start a new chapter, the famous villager. तो एक क्या होता है, विलेजर होता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, हर लोग उसको जानते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट. तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो इंडिया के कौन थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति. He was a man of great intelligence, but he led a simple life. तो वो क्या थे, बहुत ही अच्छे थे, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा था, बहुत तेज थे वो, पर तब भी वो क्या थे, इतना फेमस होने के बाद भी बहुत ही साधारण सी लाइफ जी रहे थे. He paid little attention to his appearance and was shabby in nature. तो वो क्या थे, दिखावा नहीं करते थे कि मैं इतना बड़ा हूँ तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, बहुत ही नॉर्मल से, यानी अगर जिसको उनके बारे में नहीं पता था तो वो उनको पहचान भी ना पाते. He was dark and skinny with a thick mustache. तो वो क्या थे, थोड़े डार्क कलर के थे, थोड़े स्किनी यानी पतले थे, ज्यादा हेल्दी नहीं थे, और उनकी क्या थी, बहुत ही थिक यानी मोटी मोटी क्या थी, मुस्टैच यानी मूछे. डॉक्टर प्रसाद was well known as a national leader, but before India became independent. तो क्या थे, बहुत ही उनको एज अ नेशनल लीडर माना जाता था जब तक इंडिया क्या नहीं हुआ था, आजाद नहीं हुआ था. Once he had to travel by train to remote town. तो एक दिन उनको टाउन जाना था, और किससे जाना था, ट्रेन से जाना था. It was 8 o'clock in the night when he got off the station. तो रात के 8 बजे थे जब वो स्टेशन पहुंचते हैं. He was wearing a cotton धोती, कुर्ता and गांधी कैप. तो वो एक कॉटन का कुर्ता पहने होते हैं और धोती पहनते हैं, और गांधी वाली कैप उन्होंने लगाई हुई होती है, देखो जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो. In this dress he looked like an ordinary villager. और उस कपड़ों में वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे विलेजर में से एक साधारण सा आदमी जा रहा है. The platform was deserted. तो प्लेटफॉर्म क्या था, हर तरफ बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, क्राउड था. डॉक्टर प्रसाद lodged his roll quite in the crook of his arm and walked to the station master's office. तो देखो वो अपना सामान लेते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाते हैं. With the great politeness he asked the station master, could I make a telephone call? तो वो बहुत ही प्यारे से तरीके से पूछते हैं कि क्या मैं इससे एक कॉल कर सकता हूँ टेलीफोन से. इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैटर, ये एक बहुत ही जरूरी बात है. द स्टेशन मास्टर गेज्ड एट हिम फॉर अ व्हाइल. तो वो स्टेशन मास्टर कुछ समय के लिए उनको देखते हैं. He thought the man in front of him was a mere villager. तो वो ये सोचते हैं कि जो मेरे सामने मैन खड़े हैं ये कोई साधारण से ही आदमी है, वो मतलब उनको पहचान नहीं पाते कि ये क्या कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Want to make a call? What do you think you are? तो तुम्हें कॉल करनी है, तुम समझते क्या हो कि तुम कौन हो. डॉक्टर प्रसाद wanted to introduce himself. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने ही वाले थे, इतना ही बोलते हैं. बिफोर ही कुड फिनिश द स्टेशन मास्टर इंटरप्टेड, नो राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हियर टुनाइट, यू मे गो नाउ. कि नहीं कोई मतलब उनकी बात सुनते भी नहीं और मना कर देते हैं कि नहीं तुम बात नहीं कर सकते और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए. He did not allow डॉक्टर प्रसाद to make his call. वो उनको अलाउ नहीं करते कॉल करने के लिए. Dr. Prasad was so shy that he could not tell the station master that he was speaking to Rajendra Prasad himself. तो वो बोलते हैं वो इतने ज्यादा शाय नेचर के थे, वो उनको बता ही नहीं पाते कि उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉल नहीं करना था, वो खुद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिससे वो सामने से बात कर रहे थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was one of the main leaders of an Indian independent struggle. तो जब ये स्ट्रगल हुआ था वो उसमें मेन लीडर का रोल प्ले कर रहे थे. मेन लीडर मतलब वो खुद ही थे. In 1942 he participated in Quit India movement against the British rulers of our country. तो 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा जिसमें हम क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे. The British arrested him and put him in prison for 3 years. तो ब्रिटिश लोगों ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया था 3 सालों के लिए. While in jail, he wrote his autobiography, which was 90 pages long. तो जेल में रहते रहते उन्होंने ऑटोबायोग्राफी यानी खुद पर ही एक बुक लिखी, अपनी पूरी स्टोरी लिखी जो लगभग 900 पेजेस की थी. इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947. तो हमारा जो देश है वो कब आजाद हुआ, 1947 में. On 26 January 1950, डॉक्टर प्रसाद became the first president of our country. और इस दिन जो डॉक्टर प्रसाद है उनको हमारे इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया.
ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फॉर 12 ईयर्स। और कितने समय के लिए वो वहां पर रहे? 12 सालों के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर, इन 1962। यानी जो भारत का सबसे ऊंचे वाला पद वाला कौन है सा अवार्ड है, भारत रत्न, वो भी उनको मिला है 1962 में। हिज लाइफ टीचेस अस द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। और इनकी लाइफ हमें ये बताती है, यानी सिंप्लिसिटी, हम साधारण रहकर भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। यानी हमें हमेशा दिखावे की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल इंसान बनकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए और देश में रहने वाले लोगों के लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ जाना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।